हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रेवेन्यू डेफिसिट। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंपल सा है कि अगर आपने रेवेन्यू अकाउंट में खर्चा ज्यादा कर दिया और रेवेन्यू अकाउंट में आपकी रिसीट्स कम है, तो जितना खर्चा आपने ज्यादा कर लिया उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। इट डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपने रेवेन्यू रिसीट्स में जो आपके पास पैसा आया वो था 100 रुपए और आपने खर्चा कर दिया 150 रुपए, तो जो भी आपका घाटा है वो -50 का है, उसी हम कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो अब रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली क्या इंप्लीकेशंस है वो भी डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू रिसीट्स। जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो हम इंप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कि जब भी रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट्स करंट फाइनेंशियल स्टेटस। ये गवर्नमेंट का करंट फाइनेंशियल स्टेटस हमें बताता है कि भाई सरकार की असल हैसियत क्या है, असल स्टेटस क्या है सरकार का। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट मींस डिस सेविंग्स ऑन गवर्नमेंट अकाउंट, कि जो गवर्नमेंट अकाउंट है उसमें सरकार काफी ज्यादा डिस सेविंग कर पा रही है, खर्चा ज्यादा हो जा रहा है सरकार का। ठीक है, इट शोज दैट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स करंट इनकम। सरकार के पास जो अभी करंट इनकम आ पा रही है उससे सरकार कई गुना ज्यादा खर्च कर रही है। दिस implies that the resources have to be borrowed from other sector of the economy to cover the excess expenditure of the government। हमें ये दिखाता है कि सरकार को ये फालतू का खर्चा पूरा करने के लिए सरकार को बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, सरकार को कर्जे लेने पड़ेंगे। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द सोर्सेज रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो सरकार अगर बाहर से कर्जे ले लेगी तो सरकार के पास बाहर से पैसा तो आ गया, मगर प्राइवेट सेक्टर के लिए तो पैसे की अवेलेबिलिटी कम होगी। दिस हैज यहाँ पे आना था, एंड दिस हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब प्राइवेट सेक्टर ही काम नहीं करेगा, उसको पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, तो वो तो परेशान ही होगा ना। अब आप खुद सोचो, ठीक है, इससे पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर हिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हिल जाएगी। सेकेंड इंप्लीकेशन आ जाती है, हायर बोरिंग्स पुट प्रेशर्स ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो जब भी बर्डन हमारे ऊपर काफी ज्यादा हो जाता है कर्जे का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो देना है ना कर्जे का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी पड़ जाती हैं, जिससे सरकार डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा और कम कर पाएगी। दिस फर्दर एड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट। तो सरकार को ज्यादा कर्जा लेती है, उसके बदले ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो सरकार के खर्चे और बढ़ जाते हैं, तो और डेफिसिट बढ़ जाता है। ठीक है, तो डेफिसिट के स्पाइरल में फंस जाती है सरकारें। दिस मे इम्पोज अनड्यू बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस बिकॉज दे हैव टू बियर द पिंच ऑफ द इंटरेस्ट बर्डन। तो सरकार ने कर्जा तो ले लिया, मगर फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर भी बर्डन चढ़ गया, क्योंकि किस्तें तो चलती रहेंगी ना, जो ईएमआईज या इंस्टॉलमेंट्स है वो तो वापस करनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सिंस बोरोड फंड्स आर जनरली इनकर्ड टू फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, अ हाई लेवल ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट कॉजेज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। तो जब भी सरकार का हाई लेवल ऑफ डेफिसिट हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए सरकार या तो कर्जा लेती है, कर्जा लेती है बेसिकली, या बाहर से ले लेगी, विद इन द कंट्री ले लेगी, जिससे कि सरकार आरबीआई से भी कह सकती है कि भाई मुझे पैसे दे दो। आरबीआई नए नोट प्रिंट कर सकती है, नए नोट आएंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी, ये भी इसका एक इम्प्लीकेशन रहता है। तो प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट डिमांड्स दैट एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट रिमेन्स लेस देन द रेवेन्यू रिसीट्स सो दैट देयर इज सरप्लस इन द रेवेन्यू बजट। तो एक अच्छी जो बजट की जो मैनेजमेंट है, जो फिस्कल मैनेजमेंट है, वो डिमांड करती है कि सरकार के खर्चे कंट्रोल में रहने चाहिए और सरकार की आमदनी खर्चों के आसपास रहनी चाहिए, ताकि जो फ्यूचर जो जनरेशंस है उनके ऊपर बर्डन ना चढ़े और सरकार सरप्लस में रहे। ठीक है, तो ये तो था आपका पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इसका हल्का सा फार्मूला लिखा और जिस हिसाब से इम्प्लीकेशंस आपको पेपर में लिखनी है उस हिसाब से मैंने लिखी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।